नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित रघुवंशी, आप सभी का रीजनिंग मेंटोर। प्यारे दोस्तों, एसबीआई पीयू के लिए कंप्लीट गाइडेंस आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। मन में एक विचार जरूर आएगा कि रोहित सर, अभी तो एसबीआई पीयू का नोटिफिकेशन तक भी नहीं आया है, तो फिर इतना जल्दी क्यों? आप भी जानते हैं बच्चों, एसबीआई पीयू हर एक बच्चे के लिए ड्रीम जॉब होती है, और वो उतनी आसानी, जब कोई चीज़ ड्रीम जॉब है ना, तो वो उतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली, ये तो आपको भी पता है। कम से कम एटलीस्ट 6 से 7 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर हम मान भी लें कि भी सितंबर या अगस्त से सितंबर तक अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला, तो अभी आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 7 महीने, राइट। अच्छा समय है, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा जगाने का प्रयास है। इस वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, पूरा फोकस होके एक बार सुनिएगा, जिससे कि जितना अच्छा समझ आएगा उतना आप जो है आगे के लिए बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि भाई हाँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे एसबीआई पीयू की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने बाहर ही लिख दिया है कि भी प्रीलिम्स आपका 100 क्वेश्चन, मेंस आपका 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, राइट। देखिएगा, प्रीलिम्स आपका आप सभी को पता है कि क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, उसके मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तब आप मेंस में जाओगे, ठीक है। मेंस और डिस्क्रिप्टिव एक साथ होते हैं। मेंस के जस्ट बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव आपका होता है आधा घंटे का, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद फिर उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर भी कह सकते हैं, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये आपका इंटरव्यू आपका जो है हो जाता है, राइट। यानी कि ओवरऑल अगर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का अगर समय लगाया जाए, तो मुश्किल से मुश्किल 4 महीने, 4 से 4.5 महीने में ये ओवरऑल सारी चीजें हो जाती हैं। हार्डली ज्यादा से ज्यादा 5 महीने। अदरवाइज मैंने जितना देखा है, तो ये आपका 4.5-5 महीने में, और मतलब पूरा ओवरऑल नोटिफिकेशन से लेकर और पूरा इंटरव्यू तक का जो प्रोसेस है वो आपका वही 6 महीने, 6.5 महीने तक है। और 7.5-8 महीने के अंदर अंदर आपको ये पता लग जाता है कि भाई आप फाइनली सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया ही है, लेकिन फिर भी एक बार और नज़र डालेंगे, और फिर मैं ये बताऊंगा कि भी किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए, ताकि आप जो है सही समय पर एसबीआई पीयू को अच्छे से टारगेट कर सकें। देखिए प्यारे बच्चों, प्रीलिम्स जो है, इसके प्रीलिम्स एग्जाम जो कि जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश ये जो है आते हैं। रीजनिंग 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 और इंग्लिश आपका 30। यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और 100 ही मार्क्स होंगे। पूरा 1 घंटे का आपको समय मिलेगा इसके लिए, ठीक है। 1 घंटे का समय मिलेगा, और ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग होता है, राइट। लेकिन अगर इसके मेंस की बात करें, तो मेंस में आपको ओवरऑल अगर 155 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 200 मार्क्स का होता है, ठीक है बच्चों, 200 मार्क्स का। और इसमें अगर बात करें, तो इसमें 180 मिनट आपको देखने, यानी कि 3 घंटे का पेपर, उसके बाद आधा घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में कुछ नहीं होगा, आपको एक लेटर राइटिंग और एक एसे आपको देखने को मिलेगा, राइट। एक लेटर लिखना होगा और एक आपका जो भी टॉपिक दिया गया होगा, ठीक है। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, तो ये 2023 का अपडेटेड है बच्चों पैटर्न। 2023 में जो बदलाव हुआ था कि 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, पहले 60 का होता था, 60 ही मिनट मिलते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी बदल गया है। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट, राइट। 50, अब देखो बढ़कर जहां घटा है, लेकिन बढ़ा कहाँ है? बढ़ा आपका जनरल अवेयरनेस में है, क्योंकि उनको एसबीआई को लगा कि भी यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उनके जो है बच्चों इसका वेटेज बढ़ा दिया। 50 क्वेश्चंस और आपका 60 मार्क्स का होगा, मतलब इनका पूरा फोकस अभी इस समय पर इस पर भी है, अच्छे से फोकस है, ठीक है, राइट। और अच्छी बात है, पता है इसका अच्छी बात क्यों है? मुझे खुशी हुई कि भाई चलिए इसका वेटेज बढ़ाया, और कहीं बढ़ाता शायद मुझे उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि वो इसमें बढ़ाया। बच्चे का थोड़ा फोकस ज्यादा होगा इस सब्जेक्ट की ओर। और यकीन मानिए बच्चों, जितना ज्यादा फोकस आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस की तरफ होगा ना, इंटरव्यू में उतनी ही ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। इंटरव्यू में आपको, तुम्हें सबको पता होगा कि सबसे पहले आपको वही बैकग्राउंड आपके बारे में जानना, राइट। और फिर किस रिलेटेड फील्ड से हैं आप, जैसे होता है ना ग्रेजुएशन किस में किया हुआ है आपने, उससे क्वेश्चंस पूछना। फिर आपके जो है बच्चों मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अगर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो इस फील्ड से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वी कैन से,
इस सब्जेक्ट को इसलिए अच्छा है कि भाई मेंस में इसका वेटेज बढ़ाया, बच्चों का थोड़ा और फोकस बढ़ेगा इस पर। जितना अच्छा से बढ़ा आप फोकस होगा उतना ही अच्छे से आप इस पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, राइट। चलिए, बाकी ये डेस्क्रिप्टिव आपका है। ओवरऑल ये पूरा मेंस आपका 250 का होगा बच्चों। ठीक है, इसमें क्लियरली बोला गया है कि सेक्शनल जो है बच्चों वो आपका मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्रीलिम्स और मेंस। ना तो प्रीलिम्स में सेक्शनल आपका जो है मार्क्स होंगे, मतलब ओवरऑल कट ऑफ होगी, सेक्शनल मार्क्स का नहीं होगा मतलब। ठीक है, राइट। चलिए, राइट। सिमिलरली अगर फेज थर्ड की अगर बात करें तो फेज थर्ड में अगर बात करें तो बच्चों ये 2023 में इस बार ऐड हुआ है साइकोमेट्रिक, और साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, और यहाँ पर ये वही ग्रुप डिस्कशन और आपका ग्रुप एक्सरसाइज, राइट, और ये इंटरव्यू आपका जो है। ठीक है, ये तो पर्सनल इंटरव्यू है जिसमें आपकी वही आपकी खुद की पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में, आपके जिस रिलेटेड फील्ड से आपने जो भी किया है उसके बारे में, राइट। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया, बीएससी ग्रेजुएशन आपने, वही स्पेशलाइजेशन आपका साइंस में है, तो फिर साइंस वाले फील्ड से आपसे कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे वो। और एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इस तरह की चीज़ों से भी आपसे ही पूछ सकते हैं, भाई आज क्या पढ़ा था आपने न्यूज़ में, 2 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था। मतलब करंट की बातें बहुत अच्छे से पूछते हैं, भाई कितना जो है इसका अच्छे से ध्यान से चीज़ों को इसने सीखा है, समझा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है, राइट। तो ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अगर मैं इसकी रीजनिंग की बात करूं कि भी अगर प्रॉपर आप अभी से करना प्रारंभ करें तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले किसी एक बैच से अपना जो है बच्चों प्रॉपर जो है बेसिक्स कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक्स कवर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बेसिक्स कवर करने के बाद, बेसिक्स जब आपके कवर हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो भी आपको वर्कशीट या जो भी फैकल्टी मेंबर्स आपको देते हैं, ध्यान रखिएगा आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा बुक्स को लेकर नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में अभी भी यही रोष रहता है कि भाई हम तो बुक से पढ़ेंगे, लेकिन भाई बुक वहां कारगर है जहां पर कहीं ना कहीं उस बुक में बहुत ज्यादा अपडेटेड चीजें दी गई हों। लेकिन मैंने जितना भी देखा है चीजों में, बुक में उतना चीजें अपडेटेड नहीं है, राइट। मैं आपको ये कह सकता हूं ओपनली, आप फैकल्टी कोई भी चूज कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है कोई भी, लेकिन बहुत सोच समझ कर चूज करिएगा, बहुत सोच समझ कर। क्योंकि आजकल मैंने YouTube पर भी ये भी देखा है कि भाई अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए वो 4-5 फैकल्टी को लेकर आ गए, और बस मतलब लेकर आने का मतलब है उनके बारे में उन्होंने सुझाव दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी हैं, अच्छे से वो आपको गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि भाई ये फैकल्टी से आप पढ़ लीजिए। तो जब भी किसी फैकल्टी को चुने या चुनाव करें तो बहुत सोच समझ कर करें, उसको आराम से देखें, परखें, क्योंकि भी अपने भविष्य का भी है, अपने जीवन का भी है भाई। उस पूरा का पूरा आपका भविष्य उस टीचर पर निर्भर है, जिस तरह की वो गाइड करेगा आपको, जिस तरह से वो आपको लेकर चलेगा, आप उसके भरोसे ही आगे जाएंगे, राइट। तो जो आप सेलेक्ट करें, चुनाव करें कि भी हाँ ये फैकल्टी है, तो थोड़ा 2-3 दिन 4-5 दिन अच्छे से देख लें, राइट। किस तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कंटेंट किस तरह का है, वाकई में अपडेटेड है या नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है सिलेबस में या क्वेश्चंस में, जो पूछने का तरीका है, SBI सबसे ज़्यादा जाना जाता है कुछ ना कुछ नया देने के लिए, कुछ ना कुछ नया, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको जो है वो कोशिश करता है, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो क्वांट में हो, कुछ नया आपको जो है देखने को मिलता है क्वेश्चंस में। तो वो भी कि भी आपको उस बदलते हुए पैटर्न के साथ साथ वो उस तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर होगा अलग अलग लेवल के आप क्वेश्चंस लगाइए, राइट। यानी कि इस काम को एटलीस्ट आप 3 महीने में कर लीजिए, इस काम को एटलीस्ट 3 महीने में कर लीजिए, राइट। आपने कहीं ना कहीं सिर्फ बेसिक्स अगर कवर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो अभी भी आपके पास SBI PU को जो टारगेट कर रहे हैं तो अभी भी उनके पास वक्त है। वो प्यारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स फिर यहाँ से आप देख सकते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, राइट। जैसे ही आप इस काम को कर लेते हैं, जैसे ही आप इस काम को कर लेते हैं, फिर आपका डेली का रूटीन, डेली का टारगेट होना चाहिए, मतलब टिल योर एग्जाम नहीं, टिल योर सिलेक्शन। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप शुरुआती बंदा, जब जैसे एक बार कंप्लीट आपने बेसिक कर लिया ना, तो अलग अलग जो है 10 से 12 आप पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के डेली इजी लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करिए। कहते हैं कि भी डिमोटिवेट क्यों हो गया, तो डिमोटिवेट का कारण ये होता है कि वो सीधे एकदम ही अलग अलग 2 2 3 3 4 4 वेरिएबल की पजल्स पे घुसने लगते हैं। शुरुआत जब भी हो बिल्कुल हल्के से हो, इजी लेवल से हो,
यानी कि जैसे जैसे आप इजी लेवल से शुरुआत करेंगे तो एक अच्छी पकड़ और एक अच्छी समझ आपकी उस टॉपिक पे आपकी बनती है, चाहे वो टॉपिक पजल रीजनिंग में पजल हो, चाहे वो आपका जो है क्वांट में आपका डीआई क्यों ना हो, एक अच्छी समझ अच्छी पकड़ आपकी उसमें बनती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे आप 1 से 1 महीने एटलीस्ट आप कम से कम इजी लेवल के क्वेश्चंस लगाइए, जब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी फिर धीरे धीरे वेरिएबल्स बढ़ाइएगा, मतलब फिर आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस का चयन करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, फिर उस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन उसके बाद फिर जब ये चीज़ों में आप परफेक्ट हो जाएं, फिर आप कोशिश करिए विद टाइमर के साथ फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। यानी कि रीजनिंग में ये एक बेहतर विकल्प है आपका, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें जो है दिक्कतें दूर हो रही होंगी। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में जो बच्चों का समस्या रहती है कि भाई रोहित सर इस तरह की चीज़ें हैं, ये नहीं हो पा रही हैं, इस तरह से जो भी है मन में जो भी चल रहा है, अगर आप इसको फॉलो करिए देखिएगा फिर कैसे चीज़ें बदलती नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो मेरी सुबह 9 बजे वाली क्लास से, जैसे यहाँ पे 10 से 12 मिलती है ना, मैं भी सुबह आपको 9 बजे 9 पजल 9 बजे 9 पजल वाली सीरीज आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आप चाहें तो एक बार उस सीरीज में जुड़कर देख सकते हैं, आप देखिएगा कैसे आपके अंदर जो है वो चेंजेस दिखेंगे आपको। बाकी ये कुछ टॉपिक आपके मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है, ये कुछ आपके मिसलेनियस लाइक इनइक्वालिटीज, लॉग्स, इसको तो एक बार सीखने के बाद आपको इसको जो है क्विज के माध्यम से मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि टाइमर लगाकर आप जरूर करें इसको, राइट। ये जितने भी टॉपिक है ना, ये टाइमर के साथ जरूर करने के। बाकी ये नहीं जैसे आपका क्रिटिकल रीजनिंग हुआ, इनको टाइमर की जरूरत नहीं है। डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट, इसमें तो आपको अच्छे से सीखना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। बाकी इनइक्वालिटीज, लॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये प्री के जितने भी ये स्टार्टिंग के जितने टॉपिक है वाले, ये प्री के जितने भी, इनको क्विज के साथ करिए, कोशिश करिए, एक बार सीखा फिर हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब एक दिन छोड़कर भी आप क्विज जरूर दें, 15 से 20 क्वेश्चन का क्विज दें डेली, और विद टाइमर दें, जिससे कि इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ और एक अच्छी टाइमिंग भी रहे आपकी, क्योंकि टाइमिंग का प्री का खेला सारा टाइमिंग का ही है। जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना ही अच्छा जो है आप स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर। तो ये रीजनिंग के लिए आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस, ये जो है प्रॉपर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन अगर उसके बाद अगर क्वांट की बात करें तो प्यारे दोस्तों, क्वांट में आप भी जानते हैं कि प्री तो स्पीड का ही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, स्पीड का खेल है। तो अगर क्वांट में अगर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्पीड मैथ, ठीक है, स्पीड, कैलकुलेशन पे काम, राइट, कैलकुलेशन पे काम बहुत जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है। इस पे जितना अच्छे से वर्क करेंगे आप, जितनी आप इसमें अच्छे से काम कर लेंगे, बाकी का अरिथमेटिक डीआई के लिए आपका रास्ता आसान होता चला जाएगा। जितनी आपकी करने की, सॉल्व करने की स्पीड अच्छी होगी, वो सॉल्व करने की स्पीड तभी हो सकती है जब आपने स्पीड मैथ अच्छे से किया होगा, मतलब कैलकुलेशन पे अच्छे से पकड़ है आपकी, गुणा, भाग, जोड़, घटाने, राइट, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से आपकी उंगलियों पे है चीजें, तो ही आपको बेहतर। फिर उसके साथ साथ डीआई, राइट। तो पहले तो वही सीधा सा मेरा मसला यही है कि कंप्लीट योर बेसिक्स, पहले अपने बेसिक्स पे काम करिए, फिर जो भी आपको वर्कशीट दी जाए पहले वर्कशीट पे, फिर उसके बाद फिर मेंस लेवल डीआई, अलग अलग लेवल की जहां से भी आपको मिल सके। मैं इसके लिए आपको बाउंड नहीं करूंगा, क्वांट के लिए आप कोई भी बुक भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे लेवल की जो है, मतलब इवन अगर हो सके एसबीआई पीयू के लिए, तो अगर कैट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप कर सकते हैं फॉर एसबीआई पीयू, राइट। बैंकिंग के किसी और एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ एसबीआई पीयू एग्जाम के लिए कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको कोई बुक कहीं से मिल जा रही है तो वहां से आप कैट के भी क्वेश्चंस को आप एक बार थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के क्वेश्चंस पर आप नजर डाल सकते हैं, वो आपकी ही क्लियरिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। देन जब आप ये काम कर लेते हैं, फिर आपका डेली का रूटीन होना चाहिए, 7-8 जो है आपका डीआई डेली होना चाहिए, अलग अलग लेवल की, ये मतलब ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जब आप 2 से 3 महीने बाद जब आप चीजों को कर लेते हैं, देन उसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चंस के 15 से 20 क्वेश्चंस आप डेली ट्राई करें, मतलब ये आपके रूटीन में होना चाहिए कि भाई ये क्वांट के लिए मुझे ये काम करना ही है डेली, इसके लिए मैं रुक नहीं सकता किसी भी हाल में, ये मुझे करना ही होगा, ठीक है, ये मुझे करना ही है, करना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखना फिर आप 4 से 5 महीने बाद, क्योंकि अभी 6 से 7 महीने तो लग जाएंगे एग्जाम होने में, तो 4 से 5 महीने बाद ही आपको लगने लगेगा कि भी मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं, मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में है और मैं कर सकता हूं।
एसबीआई पीयू के आने तक मैं कर सकता हूँ उसको। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो सच बताऊं बच्चों, रीडिंग पर डिपेंड है, सारा का सारा निर्भर रीडिंग पर है। यानी कि पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा तो आपका रीडिंग के लिए जाना ही चाहिए, 1 घंटा आपका रीडिंग के लिए होना ही चाहिए, राइट। चाहे वो पेपर से पढ़ें, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप करें, या कोई नोवेल पढ़ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, राइट। यानी कि स्किल, रीडिंग स्किल को आपको इंप्रूव करना है। जितना अच्छी होगी रीडिंग स्किल उतना ही बेहतर होगा, उतना ही आपकी जो है इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। अगर आपको जो है इंग्लिश का पेपर अच्छा करना है तो रीडिंग स्किल पे काम करना होगा। हर चीज, जो भी चीज होगी वो इंग्लिश में रीड करिए, ठीक है। घबराइए मत, परेशान मत होइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। धीरे 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 आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। वोकैब करिए, कोशिश करिए वोकैब आप 10 से 15 डेली, 10 भी हो जाए तो भी वेल इनफ है। ग्रामेटिकल, जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक जैसे कि प्रपोजिशन हो गया, राइट, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ 4 से 5 ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको पकड़ बनानी होगी, राइट। क्योंकि भाई आपके एरर से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या और भी चीजें हैं इंग्लिश में, वो कहीं ना कहीं वो आपको ग्रामर वाले पोर्शन से आपका जो है चीजें सही कवर हो पाएंगी, सही हो पाएगा। फिर उसके बाद लास्ट विकल्प वही है, जब आप ये सब कर लेते हैं, राइट, तो प्रैक्टिस और पीवाईक्यू से आप जो है और मजबूत कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, राइट। चलिए आगे बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो भाई इसको तो 1.5 से 2 घंटे आप जरूर दीजिए, राइट। मतलब एक तो कोई भी सेशन फॉलो कर लीजिए, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको पीयूष सर हैं, राइट, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म पर आपको पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, अगर लगता है कि भाई बेहतर है, और ऑब्वियसली मेरे लिए, मैं तो आपको कहूंगा बहुत बढ़िया चॉइस होगी अगर आप पीयूष सर को सिलेक्ट करते हैं तो। बाकी आपकी फिर भी मैं आपको चॉइस छोड़ता हूं कि आपको जो अच्छा लगे, आप 1 घंटा तो उससे सीखें, वो बहुत कुछ आपको बेहतर है उस 1 घंटे में आपको देकर जाएगा, ठीक है। और 1 घंटा आप खुद से भी, 1 से आधा घंटा आप उसको खुद से भी करें, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी आप अलग से कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। मतलब आप प्रॉपर जो भी आप, या तो बैच के माध्यम से, जो भी आप फाउंडेशन या जो भी बैच आपने लिया है उस बैच में आपको ये सब नोट्स प्रॉपर आपको होंगे, तो नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, राइट। और रात को सोते समय जो भी आप पढ़ें, जीए का जो भी पोर्शन पढ़ें, रात को 10 से 15 मिनट आप रिवीजन के लिए जरूर दीजिएगा सोने से पहले, ठीक है। ये काम आप बिल्कुल मत करना भूलिएगा। जो भी आपने दिन में जीए का पार्ट जो भी पढ़ा है आपने, वो क्विक रिवीजन के लिए आप जरूर एक बार छोड़ेंगे, ठीक है, राइट। चलिए आगे अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव पे आप गूगल क्रोम पे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अभी से नहीं, लेकिन जब एग्जाम के 2.5-3 महीने बचे हों या 3-3.5 महीने बचे हों, तब से आप कोशिश कर सकते हैं कि एक टॉपिक के बारे में आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। या क्योंकि देखिए अभी आपकी वो चीजें समझ आपकी वो अभी इसलिए अच्छी होती रहेंगी, अभी आपको उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वही वेल इनफ है, वही काफी है आपके लिए। उस पर और उस ज़्यादा उच्च करने, क्योंकि कोई नोवेल पढ़ रहे हैं या कोई आप एडिटोरियल वाला पार्ट कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से, या फिर करंट अफेयर में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ से वो चीज़ थोड़ी थोड़ी आपकी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए डिस्क्रिप्टिव आपको इवन लिख कर भी देखना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में जो भी एस्से या राइटिंग जो है, लेटर जो है, उसको एक बार जरूर आप 10 से 15 बार तो एटलीस्ट, कम से, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा आप डेली अभी से लग जाइए ना, 3 पेपर से 3 महीने पहले आप इस काम को थोड़ा थोड़ा बीच में, वीक में 1 या 2 पेपर, 1-2 बार कर लिया करें। और 2-3 महीने पहले कुछ ना कुछ आर्टिकल, कुछ ना कुछ करंट जो भी चल रहा है, करंट में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड चल रही है, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल से जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन मुद्दों को जो है, उस मुद्दे पे आपकी जो है अच्छी स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसे आएगा तो वो उस तरह से ही करंट वाली चीज़ों से ही पूछा जाएगा, ठीक है। करंट वाली चीज़ों से, कोई बैंक में कुछ आया है, या कोई बदलाव हुआ है, या कोई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही होंगी इसमें। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा भी 30 मिनट का समय होता है, तो 30 मिनट में तो आप जब से खुद से घर पे पहले करके नहीं जाएंगे, मैं नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, 10 से 12 बार या 15 बार आप एक बार खुद से भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि हाँ भी मैं आधा घंटे में लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, राइट। तो इतना आप जरूर कोशिश कर लीजिएगा, तो ये भी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। फिर बाद में, फिर इसके बाद जैसे ही मेंस आपका होता है, मेंस आपका रिजल्ट आउट होगा, आउट होने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और इंटरव्यू में भी आपकी 3 चीज़ें अब हो गई हैं, राइट। एक आपका इंटरव्यू, जीडीजी, और आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट इट जस्ट अ क्वालिफाइंग, राइट, ये क्वालिफाइंग है, और अभी 2023 से ही इसको जो है लागू किया गया। लेकिन ये बहुत कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, आपको 8 से 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें ऑप्शंस
कभी ऐसा भी दे सकता है कि भी जैसे हो गया एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह के ऑप्शन डिजाइन हो गए होंगे, या इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं ट्रू फॉल्स दे रखे हों, राइट। इस तरह के ऑप्शंस आपको डिजाइन करके दे रखे हों, वो सिचुएशन बेस्ड आपका होगा कि भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, राइट। आपको अगर 20,000 रुपये मिल जाए तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इस तरह से। तो आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। बच्चों में बहुत ज़्यादा भय हो गया था भाई ये क्या आ गया नया, लेकिन सच में जब देने के बाद पता लगा, देने के बाद जब बच्चों ने हमें बताया तो यार अभी कुछ ऐसा नहीं था, राइट। चलिए ठीक है, बाकी इस पर इंटरव्यू के अगर आपको करना है तो बस इस वाले पोर्शन को आप जो है अच्छे से करते रहें, इस वाले पोर्शन के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, मॉक इंटरव्यू भी हम आपको जब उस समय पर आएगा तो मॉक इंटरव्यू भी हम प्लान करेंगे, मॉक इंटरव्यू के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको इंटरव्यू में कहते हैं भी तीसरा फेज अगर आपको तैयार करना है तो अभी के लिए बस सिर्फ मैं आपको यही सुझाव दूंगा, इस पे फोकस अच्छे से करिए, इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और इस पर काम करिए। बस अभी के लिए तो इतना ही सुझाव है। बाकी इस पर मैं जीडी पर भी और डिटेल्ड वीडियो आपको जो है बच्चों देने वाला हूँ, ठीक है। तो अब लग जाइए, जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ को, तो वो अभी से ही शुरू कर दीजिए चीज़ों को करना। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोचे कि भी ये मुझे तो एसबीआई पीओ से ही पढ़ना है, जहां से भी आपको बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने हर बार यही बताया कि बैंक का एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम है। तो अभी जहां से भी आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपको अभी भी कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि भी एसबीआई पीओ के लिए प्रॉपर चलाया जा रहा है, लेकिन आपको हाँ कुछ ना कुछ जो प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से या जो आपने कोई भी फाउंडेशन बैच किया है उसके माध्यम से अभी आप करते रहिए, राइट। और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को लगाते रहिए। अभी के लिए इतना इनफ है, बाकी एसबीआई पीओ ओरिएंटेड चीज़ें भी आपको धीरे धीरे आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगी। अभी के लिए जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो भी सेशंस फॉलो कराए जा रहे हैं, अभी आप उसके थ्रू भी आप एसबीआई पीओ की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।